तीसरा दिन था और हम बरसाना जैसे कि हम आ चुके थे, तो हमने बरसाना में एक नाइट पहले स्टे इसलिए लिया था बिकॉज ऑफ हमें सुबह 4 बजे की आरती लेनी थी, तो हमने इसलिए स्टे करा था। और उसके बाद में हम पहुंच गए थे मंदिर में। सीढ़ियों पे चढ़ने की जो पहले की हमारी कोशिश थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी की थी कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारी स्पीड बिल्कुल 0.02 हो रही थी धीरे धीरे करके। लेकिन फिर हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हम डटे रहे और ऊपर चढ़ने की हमने कोशिश करी एंड फाइनली हम ऊपर पहुंच गए थे। ऊपर पहुंच के हमें ये ब्रजवासियों का अद्भुत कीर्तन अटेंड करने का मौका मिला। ये बहुत सुंदर मूवमेंट है, ये मैंने 2 बार अटेंड करा है, ये बहुत सुंदर है। मतलब अगर आप बरसाना आ रहे हो, सुबह की आप आरती ले रहे हो, तो इसके बाद में जरूर कीर्तन के अंदर बैठो। उसके बाद में यहाँ पे सफाई चालू हो चुकी थी, तो खाली कर रहे थे, लेकिन हम कुछ लोग अंदर ही रह गए थे। और ऊपर से ये मंदिर का नज़ारा इतना सुंदर नजर आ रहा था, मंदिर से नज़ारा बाहर का बहुत सुंदर नजर आ रहा था। उसके बाद में हमने थोड़ी फोटो वीडियोस ली, यहाँ पर हम कुछ बातें करते, फिर हमें नीचे कीर्तन मिला जिसे आप सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। इसे सुनना अपने कानों से ही बेहतर था, तो मैंने इसको अपनी आवाज़ को बंद करना ज़रूरी समझा। और यहाँ पे फिर हम मंदिर की परिक्रमा लगाने लगे, और परिक्रमा लगाने के बाद में यहाँ पर फिर श्रृंगार आरती होने वाली थी, सब वेट कर रहे थे। और ऊपर फिर आने के बाद में सब बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ नीचे बैठे हुए थे। ये देखकर मुझे पहली बार मैंने ऐसे देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब है मेंटेनेंस है मंदिरों के अंदर भी। उसके बाद में यहाँ पर हम सब खड़े हो गए और फाइनली पर्दे खुल गए हैं और सब लोगों ने राधा रानी और कृष्ण जी के यहाँ पर दर्शन किए हैं। और माधव के दर्शन करने के बाद में सभी लोग प्रसन्न हो गए थे, हम भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। आरती शुरू हो गई है, उनका श्रृंगार हो चुका है। फिर उसके बाद में हम नीचे आ गए थे और मैंने देखा कि मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पे लोग, तो मैंने भी मेहंदी लगानी शुरू कर दी। मैं जब वृंदावन जाने तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगाऊं, लेकिन प्लान और ये सब बोलते पैकिंग वगैरह इतनी ऑन द स्पॉट थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मैं भूल भी गई थी लेके जाना। उसके बाद आने के बाद हमने यहाँ से कचौड़ी ली क्योंकि भूख लग चुकी थी। उसके बाद में हम ऊपर आए होटल में, और होटल में आने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा खूबसूरत सा होटल, जो कि बहुत मैसी होगा क्योंकि हम लोग रात में ही हम यहाँ पर शायद 11-12 बजे करीब हमने होटल लिया है। और उसके बाद सुबह सुबह हम आरती के लिए जा चुके थे, तो हम इतने टायर्ड हो चुके थे कि हमने जैसी हालत में तो उसी हालत में छोड़ के हमने जाना जरूरी समझा, क्योंकि जिसके लिए हम आए हैं वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट था। रूम तो बाद में भी समेटा जा सकता था, तो हम निकल गए थे। फिर हम यहाँ वृंदावन आ चुके हैं। मैं शूट कुछ भी नहीं करा था क्योंकि हम थक चुके थे, और आते ही सबसे पहले मैं सर्फ वगैरह लेकर आई और भी अपने सामान वगैरह लेकर आकर मैंने कपड़े धोए, क्योंकि हमारे पास कपड़े बिल्कुल भी नहीं रह गए थे। और हम कुछ दिन के लिए रहने आए थे, लेकिन हम ज़्यादा दिन रह गए थे। फिर मैंने कपड़े धोने के बाद सोना ज़रूरी समझा, थक गए थे। 1-1.5 घंटे की नींद के बाद में हम फ्रेश होके उठे और फिर हम निकल गए शॉपिंग करने के लिए। हम लोगों का, क्योंकि हमें पता था कि हमारा आज आखिरी दिन है वृंदावन के अंदर, तो हमने दिन को वेस्ट ना करते हुए हम निकल गए थे 1-1.5 घंटे की नींद लेने के बाद में। और वहाँ जाने के बाद में यहाँ हमने ले लिया है बैटरी रिक्शा। हम सबसे पहले पहुंच रहे थे, मतलब हमारा ये था कि शॉपिंग भी करें या दर्शन करें, तो हम ऐसी जगह पे पहुंचे। मेन तो हमारा सही बोलूं राधा रमणा और बाकी बिहारी जी ही जाना था हमें, क्योंकि बिहारी जी को तो बहुत अच्छा सामान मिलता है। लेकिन हम यहाँ पहुंच गए थे मदन मोहन टेम्पल में।
हमें दिखा तो हमने बोला छोड़ते नहीं है, दर्शन करके ही आगे चलते हैं। और यहाँ सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब पहली बार मैंने सनसेट देखा, इतना सुंदर लग रहा था यहाँ इस टेम्पल से। उसके बाद में हम निकल गए थे, ये एंट्री है, वैसे निकले नहीं थे हम, इधर से एंट्री ली थी, लेकिन बंदर थे तो हमने ली नहीं उस टाइम पे वीडियो, तो बाद में मैंने इधर की वीडियो ली है। और यहाँ पे श्री राधा मदन गोपाल मंदिर के अंदर भी हमने दर्शन करने के बाद में हम यमुना तट पर चले गए थे, क्योंकि हमारी यमुना मैया से, मतलब यहाँ पर हम यमुना तट देख लिया था, लेकिन हम बोट पे नहीं बैठे थे, नहीं हमने प्रणाम करा था यमुना मैया को। तो यमुना मैया तो पूजनीय है, तो हम प्रणाम करने के बाद में हमने बोट पे जाकर हमने थोड़ी देर यमुना मैया को, कहते हैं इनके वाइब्रेशंस को फील करा। और ये सब करने के बाद में हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग हमने बहुत सारी करी, क्योंकि बिहारी जी के और रमना जी के जो पास में जो शॉप आती है, रमना जी नहीं सॉरी बिहारी जी ही, बिहारी जी के पास में जितनी भी शॉप आती हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब सामान मिलते हैं। आप अपने घर के लिए एसेसरीज वगैरह लेके जा सकते हैं और काफ़ी सस्ता ही होता है। शॉपिंग करते करते मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने डोसा खाया। डोसा खाने के बाद में हमने बहुत शॉपिंग, सच्ची बोलूं, करने के बाद ये तीसरी बार हम राधा रमना की ओर पहुंच गए थे। ये उनकी गलियां हैं। यहाँ आने के बाद में फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण, फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। अब एक छोटा सा बालक आया, उसने ये ढोलक कोई और बजा रहा था, उनसे बोला और इसने बजानी शुरू करी। लिटरली बोलूंगी, इस बच्चे को फिर बाद में मैंने प्रेमानंद महाराज जी से बात करते हुए कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैंने इसे देखा, लेकिन जब ये मेरे पास में आके बैठा, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती थी और मैं इसे देखती रह गई, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था, इतना साफ सुथरा व्यक्ति, मतलब ऐसा मतलब लग रहा था जैसे मैं हाथ में लगाऊंगी ना तो ये गंदा हो जाएगा। उसमें ये निकलने के बाद आपको ये पुंडरिक जी का घर दिखाई देगा, यहाँ पर बिल्कुल राधा रमना से निकलते सामने ही है। फिर रूम में आने के बाद में हमने शॉपिंग का जितना सामान था उसे बैग के अंदर रखना शुरू करा। फिर हम 2:45 पे उठे थे इनके दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद हम सो गए। लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट हुआ, क्योंकि मैं वो ऑडियो डालूंगी। हमारे होटल के रूम में से, मतलब जो विंडो थी वहां से इनके साफ साफ हमें प्रवचन सुनाई दे रहे थे। अब फ्लैट में वानप्रस्थ, फ्लैट में पति पत्नी रहे, बढ़िया बनावे खावे, वृंदावन वास करे, राधा राधा जपे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वानप्रस्थ तो लिखा ही केवल है, मिलना बड़ा